हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करने वाले हैं हम कि अगर आप मान लीजिए किसी बड़े शहर में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं, मान लीजिए कहीं पर भी, और लगभग आपकी 40 या 50 हजार रुपए के समथिंग या सैलरी है या 40 हजार रुपए सैलरी है, तो 40 हजार की सैलरी से आप किस प्रकार से 7 करोड़ का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। आज पूरा डिटेल से इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं और समझेंगे किस तरीके से आपको क्या क्या करना है और आप आने वाले फ्यूचर में आप खुद के लिए, अपने लिए या बच्चों के लिए अब जो भी चाहते हैं उसमें 7 करोड़ का एक बड़ा मोटा फंड किस प्रकार से बना सकते हैं। तो पीपीआई, अगर आपकी सैलरी 40 हजार रुपए है तो 40 हजार रुपए की सैलरी से 7 करोड़ का जो फंड है या जो वेल्थ आप बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं, उदाहरण के साथ समझने वाले हैं कि आपको 40 हजार रुपए कैसे कैसे खर्च करने हैं, किस प्रकार से मैनेज करना है और कितने पैसे बचाने हैं और क्या करना है उस इन्वेस्टमेंट करके कि 7 करोड़ का एक अच्छा मोटा फंड आप बना सके। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे कि 40 हजार रुपए अगर आपकी सैलरी है या 40 हजार रुपए आप कमाते हैं और एक शहर में रहते हैं तो किस प्रकार से हम 7 करोड़ का एक फंड बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, अगर आप 40 हजार रुपए की आपकी सैलरी है और आप किसी शहर में रह रहे हैं तो पहला खर्च तो आ जाता है कि हम रूम रेंट के रूप में या जो फैमिली के साथ रहते हैं तो एक बड़ा अमाउंट हमारा किराए के रूप में ही चला जाता है। यानी 10,500 रुपए हम किराए के मान लेते हैं यहाँ पर कि 10,500 रुपए हम किराए दे रहे हैं। 2,000 रुपए हमारा कोई भी उपयोगी जो चीजें हैं अलग अलग है, सबकी अपनी उपयोगी चीजें अपने हिसाब से अलग अलग होती हैं, तो 2,000 रुपए उसका खर्चा मान लेते हैं। 3200 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का माना है, यानी यातायात के लिए, आप आने जाने, गाड़ी घोड़े के लिए कहीं भी आने जाने का जो खर्चा है महीने का हम 3200 रुपए यहाँ पर मान लेते हैं। और जो राशन है यानी जो ग्रोसरी का जो सामान है, हमारा राशन का सामान आता है 9,500 रुपए का, हमने वो माना है कि हर महीने हमारा राशन का जो सामान आता है, खाने पीने की जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं उसमें हमारा पैसा यहाँ पर खर्च हो जाता है। 2800 रुपए माना है जो बेसिक नीड है, बहुत ही आवश्यक जरूरी जो चीज है, उनमें हमारा जो पैसा जाता है वो 2800 रुपए के समथिंग हमने माना है। 4,000 रुपए हमने माना है यहाँ पर आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो होता है अगर आप, जैसे मान लीजिए आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या आपकी साल भर के लिए आपकी नौकरी छूट जाती है और साल भर के लिए आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं रहता है, तो ये पैसा आपका लगभग 12 महीने का यहाँ पर जमा होना चाहिए लगभग। देखिए 12 महीने तक अगर आपको कोई काम भी नहीं मिले तो आप इस पैसे से अपना जीवन यापन, जो भी ये सारा सिस्टम आप चला रहे हो, वो आसानी से आप चला सके और आने वाले टाइम में अपनी जॉब आप फिर से कहीं दूसरी जगह सेटलमेंट होकर वहां पर कर सको। तो इतना फंड हमारे पास होना चाहिए। ये 40,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का फंड हमारे पास होना चाहिए। तो ये 4-4 हजार रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में आप जरूर जमा करें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जब आपने देखा हुआ है कोरोना टाइम में बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी तो उनके पास पैसे की बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, पैसे के लिए परिवार को किस प्रकार से पालन पोषण करें। तो ये इमरजेंसी जो फंड है वो बहुत जरूरी होता है, आप समझ के रखिए कहने का मतलब। और जो 2500 रुपए है हमारे मनोरंजन के हैं, यानी अगर हम लाइफ स्टाइल में अगर कुछ खर्च ही नहीं पाएंगे और सारा पैसा ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर जिंदगी का क्या। तो हमें मौज मस्ती भी करनी है, घूमना फिरना, परिवार को कहीं ले जाना है, फिल्म देखना है, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। उसमें हमने 2500 रुपए रखा है। और लास्ट हमने रखा है 5,500 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है इसी के साथ। अगर 5,500 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हो मंथली तो आप कैसे एक 7 करोड़ का फंड बना सकते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप भी 40,000 रुपए कमाते हो तो आप इस तरीके से अपना सिस्टम या अपना जो पैसा मैनेज करके आप जो भी पैसा आप बचा सकते हैं उससे अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अगर बात करते हैं कि अगर 5-5,500 रुपए बचा रहे हैं तो 7 करोड़ का फंड किस प्रकार से बना सकते हैं, बात करते हैं आगे वीडियो में। हम बात कर रहे थे कि 40,000 रुपए से 7 करोड़ का फंड कैसे बनाएं। तो हमने 40,000 रुपए का जो सैलरी मिलती है उसको मैनेज कर लिया था कि हमें कहां पैसा क्या खर्च करना है। उसके बाद में करेंगे, समझ रहे हैं कि 40,000 रुपए जो सैलरी मिलती है उसमें 7 करोड़ का जो फंड है वो किस प्रकार से बनाया जाए। तो बात करते हैं 40,000 की जो सैलरी है उसमें से 5,500 रुपए, 5,500 रुपए हम एक एसआईपी करनी है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी के माध्यम से, एक लमसम के माध्यम से। तो एसआईपी की बात कर रहे हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम कम से कम रिटर्न ही माना है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा रिटर्न माना है। लगभग 15% का रिटर्न हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता है लंबे समय के लिए। तो हम एसआईपी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक सिंपल एसआईपी होती है और एक स्टेटअप। तो सिंपल एसआईपी में यही 5,500 रुपए आप करते हो तो किस प्रकार से होता है कि 5,500 रुपए की एसआईपी आपने शुरू की मान लीजिए, और 10 साल में ये पैसा आपका यहाँ पर 15 लाख रुपए बन जाता है 15% के रिटर्न के हिसाब से। ऐसे 20 साल में बात करते हैं, 20 साल में ये पैसा बन जाता है आपका 83 लाख रुपए, और 30 साल में ये पैसा बन जाता है 3 करोड़ और 85 लाख रुपए। यानी 30 साल में ये पैसा सिंपल एसआईपी 3 करोड़ 85 लाख बनता है। अगर बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, अगर हम मान लीजिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई को भी हम एडजस्ट किस प्रकार से कर पाए उसी की बात कर रहे हैं कि महंगाई के लिए हम, अगर मान लीजिए अपने देश में 6 से 7% महंगाई बढ़ रही है तो इसको कैसे कवर किया जाए। इसके लिए हमें सालाना 10% स्टेटअप एसआईपी करनी है। यानी जो एसआईपी, जैसे मान लीजिए आपकी 5,500 रुपए मंथली एसआईपी जाती है, साल के अंत में आप 10% पैसा इसमें आप और बढ़ा दीजिए हर सालाना, यानी आप 10% पैसा बढ़ाएंगे तो जो महंगाई चल रही है वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो 10 साल में यही पैसा अगर आप 10%
स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो 10 साल में 21 लाख का फंड आपका यहाँ पर बन जाता है। 20 साल की बात करते हैं तो यही पैसा आपका 1 करोड़ और 40 लाख रुपए यहाँ पर बन जाता है। और 30 साल की बात करते हैं तो ये पैसा आपका बनता है 7 करोड़ और 25 लाख रुपए। सिर्फ हमने यहाँ पर से 10% पैसा एक्स्ट्रा सालाना और ऐड कर दिया और 30 साल में यही पैसा यहाँ से 3 करोड़ 85 लाख से बढ़कर सीधा 7 करोड़ 25 लाख रुपए हो गया। तो ये है स्टेप अप एसआईपी का फायदा। और लंबे समय के लिए एसआईपी करते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आप बड़ा फंड बना सकते हैं आसानी से। तो आप इस प्रकार से करके अपनी सैलरी में से भी आप बहुत अच्छा, ये नहीं सोचे कि मैं 40,000 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे पास पैसा नहीं होगा। सोचिए आप 30 साल के बाद में अगर 7 करोड़ रुपए होता है तो कितना अमाउंट होता है आपका। तो इस प्रकार से आप अपने पैसे को मैनेज करके और एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट बना सकते हैं। वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो एजुकेशन पर्पज से है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करके और आने वाले फ्यूचर में अपने लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपनी बेटी की शादी के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं या आपका और कोई गोल है उसको पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आगे आप किस बात पर या किस फंड पर या किसी के लिए भी आप कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए और एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।